अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एसक्यूएल सर्वर, और इसमें अलग अलग तरीके से डेटा निकालने सीखे हम लोग। इसमें अब हम लोग अप्लाई करेंगे एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन क्या है? ये प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। फंक्शन भी यहां पे दो तरह का होता है, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। तो प्री डिफाइंड में अलग अलग कैटेगरी का फंक्शन होता है, जैसे सिस्टम फंक्शन होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, डेट फंक्शन होता है, एग्रीगेट फंक्शन होता है, स्ट्रिंग फंक्शन होता है, ठीक है। उसी तरह से उसी में से एक कौन सा होता है? एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो आपसे बहुत सारा वैल्यू लेगा और उस पर कुछ कैलकुलेशन करेगा और एक वैल्यू निकाल के देगा। और इसका ज्यादातर यूज करते हैं स्टैटिस्टिकल काम में, जहां पे आपके पास डेटाबेस में डेटा है और वहां पे आप स्टैटिस्टिकल्स कुछ रिपोर्ट बना रहे हैं, जैसे समरी निकाल रहे हैं कि भाई सेल हुआ टोटल, मालूम सेल्स किए, सारा डिटेल डालते गए कि किस डेट पे कितना का सेल हुआ, लास्ट में निकालना कि पूरे महीना में का कितना सेल हुआ, तो आपको टोटल सेल वाला वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा। एवरेज सेल क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेल क्या है, मिनिमम सेल क्या है, मैक्सिमम सेल क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिकल वर्क बोलते हैं। तो कहीं पे भी अगर आपको स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट बनाना है तो वहां पे किसका यूज करते हैं? एग्रीगेट फंक्शन का। एग्रीगेट फंक्शन का यूज करके जनरली हम लोग समरी वगैरह निकालते हैं। आपके पास बहुत सारा डेटा है, उस डेटा पे कुछ कैलकुलेशन करके उसका समरी निकालना है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन में होता है क्या है कि आप एक कॉलम का नाम देते हैं एज अ पैरामीटर्स फंक्शन में, उस कॉलम का जितना ही वैल्यू होगा उस पे वो जो भी फंक्शन वो अपना काम करेगा, और काम करके आपको सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। लेगा बहुत सारा वैल्यू और रिटर्न करेगा सिंगल वैल्यू, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन जो बहुत सारा वैल्यू लेके एक फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग एग्रीगेट फंक्शन। और ऐसा फंक्शन जो बहुत सारा वैल्यू लेके बहुत सारा वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब जितना वैल्यू डालिएगा उतना वैल्यू ही रिटर्न करेगा, तो उसको बोलते हैं स्केलर फंक्शन। क्या बोलते हैं? स्केलर। तो एग्रीगेट फंक्शन में जो हमारा स्टैटिस्टिकल फंक्शन है, ये इसको एग्रीगेट फंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत सारा वैल्यू लेके सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। इसमें पहला वैल्यू कौन सा है? एवीजी। पहला वैल्यू कौन सा है? एवीजी बहुत सारा वैल्यू लेगा और एक वैल्यू देगा, बहुत सारा वैल्यू लेगा और उसका एवरेज कैलकुलेट करेगा। क्या कैलकुलेट करेगा? एवरेज, और उसका एवरेज रिटर्न कर देगा। सम बहुत सारा वैल्यू लेगा और उसको जोड़ देगा और जोड़ के एक वैल्यू दे देगा। मीन बहुत सारा वैल्यू लेगा और उसमें जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो दे देगा। और मैक्स बहुत सारा वैल्यू लेगा, उसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो आपको दे देगा। और काउंट बहुत सारा वैल्यू लेगा, उसको सम नहीं करेगा, उसको जोड़ देगा। क्या कर देगा? जोड़ देगा, सॉरी जोड़ेगा नहीं, उसको काउंट कर लेगा। जैसे 10 वैल्यू दिए तो 10 होगा, उसमें 20 वैल्यू होगा तो 20 दे देगा, 100 वैल्यू होगा तो वो 100 दे देगा। लेकिन वो नल को काउंट नहीं करता, ये ध्यान रखना, नल को काउंट नहीं करता है। बात समझ में आ गया? तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट जो भी एग्रीगेट फंक्शन इसमें से देना वो दीजिए, फिर यहां वो कॉलम का नाम दीजिए जिस कॉलम के वैल्यू पे आपका वैल्यू को आप जोड़ना चाहते हैं, एवरेज निकालना चाहते हैं, मिनिमम मैक्सिमम या काउंट करना चाहते हो। फ्रॉम टेबल नेम, जरूरत है तो वेयर कंडीशन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जैसे एग्जांपल बताते हैं कैसे काम होता है। जैसे मान लो अभी हम लोग देखते हैं, मेरे पास एक था सेल्स डॉट सेल्स ऑर्डर डिटेल्स, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सेल्स डॉट सेल्स ऑर्डर डिटेल्स। इसमें कौन कौन सा कॉलम है चलो देखते हैं। इसमें सेल्स ऑर्डर आईडी ये सब है। यहां पर अगर देखोगे तो लाइन टोटल है। लाइन टोटल मतलब कि ये प्राइस है और इसका कुछ क्वांटिटी ऑर्डर हुआ होगा, तो उसको मल्टीप्लाई करके यहां आ रहा है, मतलब यही तुम्हारा बिल अमाउंट है। अब अगर तुमको कोई कहता है कि भाई हमको बताओ कि टोटल कितना का सेल किए हम अभी तक, तो ये सारे वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा ना, लाइन टोटल वाले को। और जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन होता है? सम। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? सेलेक्ट सम। और सम में किसका वैल्यू जोड़ना है? लाइन टोटल का। और ये कौन सा टेबल में मिलेगा? सेल्स डॉट सेल्स ऑर्डर डिटेल्स। तो क्या करेगा? लाइन टोटल वाले सारे वैल्यू को जोड़ के एक वैल्यू बना देगा। देखो इतना का सेल हुआ टोटल। समझ में आया? ये सम निकल गया। इसी तरह से कोई बोलेगा नहीं हमको एवरेज सेल बताए। अच्छा यहां पे ऊपर में क्या दिखा रहा है? नो कॉलम नेम। आप चाहे तो इसको एलियास के साथ दे सकते हैं, एज टोटल सेल्स। तो अब ये कॉलम का नाम भी आ जाएगा। देखो आया। हम इसी में चाहते हैं इसका एवरेज सेल भी आए साथ ही में। ठीक है, टोटल सेल इतना है लेकिन एवरेज उसका निकालेंगे तो कितना आएगा सेल का? कोई ज्यादा का है, कोई कम का है,
तो एवरेज सेलिंग क्या है, तो यहां क्या देंगे, एवीजी लाइन टोटल एज एवरेज सेल्स। तो यहां एवीजी फंक्शन यूज कर लिए, देखते क्या होता है। तो वो औसत निकाल दिया कि औसत हर सेल कितना का है, 905 रुपए का है या $905 का, जो भी होगा। तो ये हो गया टोटल, ये क्या हो गया, एवरेज। तो आप एक साथ भी निकाल सकते हैं, दोनों को अलग अलग भी निकाल सकते हैं। हम निकालना चाहते हैं कि सबसे कम कितना का सेल हुआ और सबसे ज्यादा कितना का सेल हुआ, मिनिमम और मैक्सिमम। देखो, तो यहां डाल देंगे मिन और यहां क्या डाल देंगे, मैक्स। यहां मिनिमम सेल्स अमाउंट और वहां क्या दे देंगे कि जो सबसे ज्यादा का ऑर्डर आया था वो कितना का आया था, जो सबसे कम का आया वो कितना का आया। मैक्सिमम सेल्स अमाउंट, देखो मिनिमम 1.374 का आया ऑर्डर, अब मैक्सिमम 2789 3.61। तो मिनिमम मैक्सिमम भी निकल गया। तो सम निकाले, एवरेज निकाले, फिर मिनिमम निकाले, मैक्सिमम निकाले, काउंट टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना है, कितना ऑर्डर अभी तक हम रिसीव किए हैं, अभी तक कितना ऑर्डर रिसीव किए, टोटल नंबर ऑफ सेल्स। तो यहां क्या करेंगे, सेलेक्ट काउंट। अब इसमें हम लोग कोई भी कॉलम को काउंट कर सकते हैं, लाइन टोटल को ही कर लेते हैं, या और भी कोई कॉलम है, ऑर्डर आईडी को काउंट कर सकते हैं, उसमें तो हमको कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है, तो सेल्स ऑर्डर आईडी को ही काउंट कर लेते हैं। सेल्स ऑर्डर आईडी फ्रॉम सेल्स डॉट सेल्स ऑर्डर डिटेल्स। 1,21,317 ऑर्डर्स आया है, इसका भी हम लोग हेडिंग दे सकते हैं एज टोटल नंबर ऑफ सेल्स। तो वो काउंट कर लेगा, काउंट करके ऐड नहीं करेगा, वो क्या करेगा, काउंट कर लेगा। वही आ रहा है। अब इसमें देखो मजेदार चीज क्या है, जैसा अभी मान लो हम लोग को एक टेबल था पर्सन डॉट एड्रेस, एक और चीज बताते हैं जहां आपसे जब आप रियल लाइफ पे काम करिएगा तो वो आता है। हम लोग पढ़े थे ना कि यहां सिटी होता है, आपको काउंट करना कि कितना सिटी से आपका पर्सन आ रहा है। तो तुम यहां पे क्या लिखोगे, काउंट, और यहां क्या कर दोगे, सिटी, सिटी को काउंट कर लीजिए। लेकिन यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखो, ये बता रहा 19,614, 19,614 सिटी से आपका इंप्लॉय लोग काम कर रहा है, नहीं, क्योंकि यहां पे बहुत सारा सिटी क्या है, रिपीट हो रहा है। तो हम बताते थे कि रिपीटेशन रोकने के लिए क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करते हैं। तो काउंट करने से पहले जो सिटी पास कर रहे हैं वहां आगे क्या लगा देंगे, डिस्टिंक्ट। तो अब ये सिटी पहले क्या करेगा, डुप्लीकेट सिटी को हटा देगा, हर सिटी को एक ही बार एंट्री करेगा और उसको फिर देगा काउंट करने के लिए। तो अब देखो ये एग्जैक्ट बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ सिटी कितना है तुम्हारे पास, 575 है। ठीक है, मतलब यहां पे दे देंगे एज टोटल सिटीज। तो टोटल सिटीज कितना है जहां से आपका पर्सन बिलोंग करता है, 575। तो काउंट करते समय या सम करते समय आप डिस्टिंक्ट भी दे सकते हैं, अगर डुप्लीकेट वैल्यू को काउंट नहीं करना चाहते हैं, ऐड नहीं करना चाहते हैं, जो भी है। तो इस तरह का भी सिचुएशन आता है जहां पे आपको डिस्टिंक्ट भी यूज करना पड़ सकता है। तो ये टोटल 5 फंक्शन है, सम। और इसमें देखो क्या हो रहा है, हम लोग जब कोई कॉलम का वैल्यू पास करें तो उसमें तो बहुत सारा वैल्यू है, तो ये ले तो रहा है बहुत सारा वैल्यू, लेकिन दे रहा है कितना वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू। तो डेटा निकालते समय अगर आपको कहीं पे समरी निकालना है डेटा का, तो समरी निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एग्रीगेट फंक्शन का। एग्रीगेट फंक्शन ज्यादातर स्टैटिस्टिकल वर्क में यूज करता है, जहां पे आप एवरेज, सम, मीन, मैक्स और काउंट का यूज हम लोग यहां पे करते हैं। ये भी समझ में आ गया एग्रीगेट फंक्शन कैसे यूज करेंगे डेटा रिट्रीव करने के लिए। और भी फंक्शंस है, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा आगे बताते जाएंगे। ये समझ में आ गया।